नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। ये वाल्मीकि रामायण से जुड़ा है और जो भी हम कह रहे हैं वो हमें मिले कुछ स्रोतों पर आधारित है जी। खास तौर पर हम वाल्मीकि रामायण के उन अरण्यकांड और अयोध्या कांड इन हिस्सों को देख रहे हैं। बिल्कुल। और सवाल ये है, जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी हो सकता है, कि क्या जो स्रोत हमें मिले हैं उनके हिसाब से भगवान राम ने अपने वनवास में मांस खाया था? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, देखिए, अगर हम दिए गए स्रोतों को ही देखें तो उनमें ऐसा जिक्र तो मिलता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान मांस ग्रहण किया था। अच्छा, ये बात तो मतलब आज जो आम धारणा है उससे थोड़ी अलग लगती है। हाँ, अलग तो है। स्रोत में और क्या है इस बारे में, कैसे पता चलता है? देखिए, वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड और अयोध्या कांड जो खास तौर पर वनवास के जीवन के बारे में है, उनमें कई ऐसे प्रसंग हैं जहां श्री राम, लक्ष्मण और सीता वो जंगल में शिकार करते हैं। शिकार? किस चीज का? खासकर हिरण का, और फिर उसे पकाकर खाते भी हैं, ऐसा बताया गया है। क्या कोई मतलब सीधा उदाहरण या कोई श्लोक वगैरह भी है स्रोत में? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत में अरण्यकांड से एक श्लोक दिया भी है। चिरे च मृग्याम कृत्वा विधूमान च हुताशनम शुद्धान च विधिवत कृत्वा पुनर्प्रविश्य तांगुहाम। इसका मतलब क्या हुआ फिर आसान शब्दों में? इसका मतलब है कि वो शिकार करने के बाद उन्होंने उसे ठीक से मतलब विधिवत तरीके से पकाया और फिर वो अपनी गुफा में वापस गए। कुछ लोग इसे यज्ञ में जो बलि का मांस होता है, हविष्य, उससे भी जोड़ते हैं। अच्छा, हविष्य से? हाँ, कि शायद वो उसे यज्ञ में इस्तेमाल करते थे और फिर खुद भी खाते थे। तो मतलब उस जमाने में, त्रेता युग में, ये एक तरह की सामान्य या धार्मिक रीति हो सकती थी? हाँ, स्रोत तो यही इशारा करते हैं। देखिए, त्रेता युग के जो नियम थे सामाजिक और धार्मिक, वो आज से काफी अलग थे। हाँ, वो तो है। तो खासकर यज्ञ और बलि के मामले में शायद मांस खाना उस वक्त पाप नहीं समझा जाता था। हाँ, बल्कि कुछ हालात में जरूरी भी माना जाता हो, ऐसा हो सकता है। और जैसे स्रोत बता रहा है, शायद क्षत्रिय धर्म का भी इसमें रोल था, क्योंकि वो योद्धा थे। बिल्कुल सही। स्रोत ये कहता है कि क्षत्रिय धर्म के हिसाब से शिकार करना, युद्ध कौशल, ये सब जीवन का हिस्सा था। हाँ, तो उनके लिए मांस खाना शायद एक सामान्य बात थी, उनकी जीवन शैली से जुड़ा हुआ। ये दिलचस्प है। और ये सिर्फ रामायण तक ही सीमित नहीं है ना, स्रोत में महाभारत का भी जिक्र था। हाँ, बिल्कुल। स्रोत महाभारत का भी हवाला देता है। वहां भीष्म, अर्जुन, यहाँ तक कि कृष्ण के बारे में भी ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां मांस खाने का जिक्र है। अच्छा जी, तो इससे उस पूरे समय की, उस युग की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का कुछ अंदाजा लगता है। तो अगर हम इस सारी जानकारी को एक साथ रखें तो निचोड़ ये निकलता है कि इस स्रोत के मुताबिक वाल्मीकि रामायण में ऐसे प्रसंग हैं जहां राम के वनवास में मांस खाने का वर्णन है। जी। और ये उस युग मतलब त्रेता युग के माहौल और क्षत्रिय परंपराओं के हिसाब से था। आज हमें भले ही ये अजीब लगे, पर उस समय के लिए शायद ये आम बात थी। हाँ, और यहीं पर सबसे जरूरी बात आ जाती है कि जब भी हम किसी पुराने ग्रंथ को या किसी ऐतिहासिक घटना को देखें तो उसे उसके अपने समय, उसके अपने समाज के संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। सही कहा। मान्यताएं, रिवाज, क्या सही है क्या गलत, ये सब वक्त के साथ बदलता है। बिल्कुल। किसी भी चीज को आज के चश्मे से देखना ठीक नहीं। हाँ, उसे उसके मूल संदर्भ से काट कर देखने से सही तस्वीर नहीं मिलती। बिल्कुल सही। और इससे जुड़ा एक सवाल भी मन में आता है सोचने के लिए। हाँ, और शायद यही वो सबसे अहम नुक्ता है जो ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम आज किसी पुरानी किताब को पढ़ते हैं या किसी ऐतिहासिक हस्ती के बारे में सोचते हैं, तो ये जानना कि उस जमाने में क्या आम था, ये ऐतिहासिक संदर्भ, ये हमारी आज की समझ को कैसे प्रभावित करता है या हमें इन चीजों को देखना कैसे चाहिए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, सोचने लायक।